हेलो गाइस, आज मैं आपको ऐसे क्रांतिवीर के बारे में बताता हूँ जिसने देश के लिए छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए थे। भगत सिंह ने आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत संघर्ष किया था। भगत सिंह को क्यों 23 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई, क्यों भगत सिंह को भूख हड़ताल करनी पड़ी, कहाँ से भगत सिंह को देश की आज़ादी की जंग में जुड़ने के लिए प्रेरित हुए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखना। भगत सिंह का जन्म सितंबर 27, 1907 को लालपुर वेस्टर्न पंजाब में हुआ था, जो हाल में पाकिस्तान में है। भगत सिंह के जन्म से पहले ही उनके पिता और दोनों चाचा 1906 में अंग्रेज द्वारा पारित उपनिवेशीकरण बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेल में सजा काट रहे थे। भगत सिंह 6 भाई और 3 बहन थे। भगत सिंह दयानंद एंगोल वैदिक हाई स्कूल में पढ़ाई की थी और उन्होंने कॉलेज लाहौर में किया था। भगत सिंह के आदर्श करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के नेता थे। नेता करतार सिंह सराभा को जब लाहौर षड्यंत्र मामले में जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह के चाचा के बलिदान से जब भगत सिंह 12 साल के थे तब वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की अंधाधुंध गोली से 1200 लोगों की मौत हो गई। इन तीनों हादसे के बाद भगत सिंह पर एक गहरा प्रभाव डाला था। तभी वहां से उन्हें आज़ादी के लिए प्रेरित हुए और कई सारे देशवासियों को आज़ादियों के जंग में लड़ने के लिए प्रेरित किया था। भगत सिंह जब 14 साल के थे तब वो अपने गांव के उन लोगों में से थे जिन्होंने 20 फरवरी 1921 को गुरुद्वारा ननकाना साहिब में बड़ी संख्या में निहत्थे लोगों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का स्वागत किया। भगत सिंह ने मार्च 1926 को भारतीय राष्ट्रीयवादी युवा संगठन की स्थापना की। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे प्रमुख नेता थे। भगत सिंह और उनके साथियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कार्य करने की वजह से पुलिस बहुत चिंतित हो गई थी और 1927 में लाहौर में हुए बम विस्फोट घटना में शामिल होने के झूठे आरोप में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया। भगत सिंह के अमृतसर में प्रकाशित होने वाले उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों को एडिट करने के लिए 60,000 रुपये दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज सरकार परेशान हो गई थी। राष्ट्रीय युवा संगठन के प्रकाशित पैम्पलेट को कम कीमत में बेचने के लिए भी योगदान दिया था। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना की। उसमें एक भी भारतीय न होने पर अंग्रेज सरकार को भारतीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा। इस आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस आंदोलन को बिखेरने के लिए अंग्रेज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उसमें लाला लाजपत राय बहुत ही घायल हो गए और थोड़े दिन में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। उसमें डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें बहुत चोट लगने की वजह से जल्द ही मौत हो गई। जब यह मामला ब्रिटिश संसद में उठाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने लाला लाजपत राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। तब भगत सिंह को हथियार लेने पर मजबूर कर दिया और स्कॉट की हत्या करने की साजिश की, जिसमें भगत सिंह के साथ राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। लेकिन स्कॉट की जगह पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सॉन्डर्स आ गया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से निकलकर भगत सिंह दिल्ली चले गए। फिर सारा मामला शांत हुआ तो भगत सिंह फिर पंजाब आए। 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों विधानसभा कक्ष में सार्वजनिक गैलरी में 2 बम फेंके। यह बम विस्फोट में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग घायल हुए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हालांकि धुओं की वजह से भाग सकते थे, लेकिन इसकी बजाय ये वहां रुके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। वहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह बमबारी की सफलता से खुश थे, लेकिन 12 जून को आजीवन कारावास की सजा हुई। गवाही की सटीकता पर संदेह उठाए और इस तरह दत्त ने बचाव आसफ अली ने किया और भगत सिंह ने अपना बचाव खुद कर ली। सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने का पर्याप्त सबूतों पर भगत सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह को जेल में यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा पता चलते ही उन्होंने भूख हड़ताल की और उसमें कई कैदियों भी शामिल हुए। अंग्रेज सरकार भूख हड़ताल को रुकवाने की कई कोशिश की थी, जैसे कि जबरदस्ती फूडिंग पाइप द्वारा खाना खिलाना, पानी की जगह दूध देना। सॉन्डर्स की हत्या और स्कॉट को मारने की साजिश करने के लिए भगत सिंह और अन्य 27 कैदियों को भी अदालत लिया जा रहा था। तब भगत सिंह का वजन भूख हड़ताल की वजह से 60 केजी से 6.5 केजी हो गया, इसीलिए भगत सिंह को स्ट्रेचर पर जाना पड़ा। जेल में बंद जितेंद्र नाथ दास की हालत बहुत खराब हो गई, जिसके कारण 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दास की मृत्यु हो गई और अंततः भगत सिंह ने कांग्रेस पार्टी के एक प्रस्ताव और अपने पिता के अनुरोध पर 116 दिन की भूख हड़ताल समाप्त की। विशेष न्यायाधिकरण के कारण 7 अक्टूबर 1930 को तमाम सबूतों के आधार पर अपना 300 पन्नों का
फैसला सुनाया और ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 के तीनों को फांसी देने का आदेश दिया, लेकिन समय से पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम के 7:30 बजे लाहौर जेल में ही फांसी दे दी गई। जेल के अधिकारियों ने दीवार तोड़ के रात के अंधेरे में तीनों शहीदों के गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिए और भगत सिंह के आखिरी शब्द थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का नाश। ऐसे ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों देश के लिए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में लिखना इंकलाब जिंदाबाद।